हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम भी अभी पहले से काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी बेटर सिचुएशन है अभी पहले से। बिकॉज ऑफ दीपांशु की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी लास्ट टाइम, तो इस वजह से मैंने बीच में बहुत सारे व्लॉग्स नहीं डाले थे। बहुत लंबा गैप हो गया, आई थिंक 1.5 मंथ के करीब हो गया। मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं शूट किया, कुछ नहीं अपलोड किया था। सो अब मैंने दोबारा से रूटीन अपना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी दीपांशु पहले से बेटर है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, उसके साथ भगवान जी की दया से ना, आप दीपांशु की हेल्थ काफ़ी बेटर है पहले से। तो स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाया ना, वो मलाई घी बनाया था मैंने। वो मलाई ना आई थिंक 10 to 15 डेज़ की मलाई है। तो वो कढ़ाई में पूरी ज़्यादा भर गई थी, ओवर हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कभी वो बाहर ना निकल जाए, तो उससे मलाई से मैंने घी बना लिया था। दैन उसके बाद मैं दीपांशु को मेडिसिन देने के लिए आ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, दोनों अभी सो रहे हैं और लक्ष्य के अभी स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुए ना, तो इसलिए मैं उठाती भी नहीं हूँ। क्यों परेशान करना बच्चे को ना, अभी बचपन है, अभी तो जीने की बोलते हैं ना, ज़िंदगी यही होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। सो इसलिए मैं परेशान नहीं करती। अभी तक वो एंजॉय से अपना मज़े से खुद से अपनी मर्ज़ी से उठता है। तो मैंने दीपांशु को मेडिसिन दे दी थी। एक्चुअली दीपांशु का क्या रहता है ना, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी उसको पैग ट्यूब लगी है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। दीपांशु की सर्जरी हुई थी, उसको ट्यूब डली है पेट में ना, पैग ट्यूब बोलते हैं। उससे अभी डायरेक्ट खाना खाता है दीपांशु, मुँह से खाना नहीं खा पाता है। और ट्यूब का बेनिफिट क्या हुआ है ना हमें, कि एक्चुअली में अगर दीपांशु सो भी रहा होता है ना, तो भी मैं उसको मेडिसिन टाइम पे दे पाती हूँ। और मेडिसिन टाइम से जाती हैं, प्रॉपर वे में प्रॉपर डोसेज जाती हैं। तो उसकी वजह से अभी सीजर्स में भी काफ़ी रिलीफ है पहले से। टचवुड बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ है। बहुत कम टाइम के लिए होते हैं और बहुत ही कम आते हैं सच में। तो इसीलिए मैं दीपांशु को मेडिसिन दे के आ गई थी। वो सो तो रहा था, उठा नहीं था, इसलिए मैंने उसको उठाया भी नहीं, परेशान नहीं किया। सोते सोते मैंने उसको दूध पिलाया, देन मेडिसिन दी। और जो मेरे पेंडिंग काम थे, जैसे रिफ़िल करने होते हैं जार वगैरह, कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो वो मैं पहले तो चाय पत्ती को मैंने डाला है, रिफ़िल किया दोबारा बॉक्स में, वो खाली हो गया था ना। देन उसके बाद जो बच जाती है ना, मैं उसको ऐसे पैकेट में ही छोड़ देती हूँ। जो रबर बैंड आते हैं ना, छोटे छोटे पतले पतले, इनको लगा देती हूँ ऐसे, क्योंकि फिर वो बाहर गिरेगी निकलेगी तो वेस्टेज हो जाएगी ना। और ऐसे ये फिर आप कैसे भी किधर भी डाल दो, मतलब जहाँ पे भी आपने स्टोरेज कर रखी है सामान की, उधर कैसे भी रख दो इस पैकेट को आप, ये निकलेगी नहीं इसमें से। तो मैंने ये वापस रख दिया था। देन उसके बाद मेरा हैंड वॉश भी फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ में उसको भी रिफ़िल कर देती हूँ। तो मैं सोचा इसके साथ तो बाय वन गेट वन था, तो फिर मुझे ध्यान आया कि लास्ट टाइम शायद हस्बैंड ने वो निकाल दिया था। मुझे ध्यान नहीं रहा, वो कैंटीन से लेके आए थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला माइंड पे, तो ध्यान आया कि हाँ, एक पाउच यूज़ हो चुका है। और लास्ट टाइम पता है, मैं आपको अपडेट भी देने वाली थी कि दीपांशु की जो पैक ट्यूब है ना, वो रिमूव होगी। उसके बाद देन उसको सिर्फ बटन लगेगा एक। और ये प्रोसीजर ना एक्चुअली 3 महीने बाद होना था, मतलब 3 मंथ बाद बोला था डॉक्टर ने। वो डली थी उसको दिसंबर में डली थी पैक ट्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग उसका फिर जैन फेब और मार्च में डलनी थी ना। तो 1 मार्च को हमें अपॉइंटमेंट मिला था, बट हमने वो बोल दिया था डॉक्टर को एक्चुअली हम 1 तारीख को नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 1 मार्च को ना दीपांशु का बर्थडे होता है। और बर्थडे वाले दिन हम नहीं चाहते थे उसको मतलब किसी भी तरह का पेन देना, क्योंकि पेन तो होना ही था, उसकी एंडोस्कोपी होनी थी एंड देन बटन लगना था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मली बटन चेंज करना है, आप आओगे 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे मैक्सिमम हम उन रखेंगे दीपांशु को एडमिट, टेक केयर करेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है, ट्यूब और बटन वो काम हो रही है, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा था ठीक है, हम मॉर्निंग में खाली पेट लेके जाना था दीपांशु को, तो पहले से प्लान था सब कुछ। 3 मार्च को हम गए थे। एक्चुअली 1 मार्च को दीपांशु का बर्थडे था एंड सेकेंड को लक्ष्य का एग्ज़ाम था, तो हमने दोनों दिन स्किप करके फिर 3 मार्च को हम गए थे। तो मॉर्निंग में हमने सोचा था, तो हम जाएंगे मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास चले जाएंगे, तो 12-1 बजे तक मैक्सिमम, 2 से 3 बजे तक हम वापस भी आ जाएंगे। बट हुआ क्या कि वो फुल डे के लिए पहले तो एडमिशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, क्योंकि उसको सडेस करना था ना, तो उसकी वजह से जब तक बच्चा होश में नहीं आता है तो वो फिर घर नहीं भेजते हैं। तो वही सब हुआ हमारे साथ। हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो एक दिन के लिए हम रख लेते हैं दीपांशु को, इधर ही डे केयर में वो रखते हैं। तो उस दिन उसने मतलब जब उसको होश आया, तो उसके बाद मेडिसिन देते हैं, पानी देते हैं और दूध वगैरह कुछ पिलाते हैं। तो देखते हैं वो उससे कि मतलब अच्छे से वो ट्यूब अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो सब हुआ था दीपांशु का।
एंड देन उसके बाद शाम के टाइम दीपांशु को डिस्चार्ज कर दिया था कि एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, आप घर जा सकते हो। तो हमने सोचा कि ठीक है, ओके, सही है, सब कुछ मैं समझ के आ गई थी कि कैसे कैसे ट्यूब की केयर करनी है, बटन की, और क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेने हैं। वो सारी चीज़ें हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और अभी ये जो सामने मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ ना, ये लक्ष्य के अभी स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएंगे ना 7 अप्रैल से, तो वही हम बुक्स वगैरह लेके आ गए थे। तो ये मैं इनको कवर कर रही थी, क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे ना छूट जाती है चीज़ें, नहीं हो पाती मेरे से। तो मैंने सोचा इनको मैं पहले से ही निपटा करके रख देती हूँ। तो लक्ष्य मेरी हेल्प कर रहा था, पूछा था मम्मा ये कैसे कैसे करते हैं, तो वही सब अभी चल रहा है। और दीपांशु का जो मैं बता रही थी ना, उस दिन हम घर वापस लेके आ गए थे दीपांशु को। एक्चुअली दीपांशु ने उस दिन यूरिन पास नहीं किया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि 24 आवर हम वेट करेंगे, बिकॉज वो खाली पेट रहा है पूरी रात से, और पूरा दिन वो मतलब सडस था, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, होता है इतना तो। और दीपांशु बहुत बार होल्ड कर भी लेता है, ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम ही हुआ था, तो वो होल्ड कर लेता है। हमने सोचा कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो उसने नेक्स्ट डे यूरिन पास किया, वो भी मतलब ज़्यादा नहीं किया, जितना नॉर्मली वो करता है उतना नहीं, उससे कम ही, हाफ डाइपर था मतलब यूरिन का, हाफ बिल्कुल सूखा पड़ा था। तो हमें टेंशन हुई, हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर बोले कि कोई बात नहीं, आप वेट करो, जब नेक्स्ट यूरिन पास करे उसको ध्यान से देखना, मतलब प्रॉपरली किया है उसने, पेट खाली हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे आते आते ऐसे हुआ, सिर्फ एक बार यूरिन पास किया था दीपांशु ने, एंड सेकंड डे आ गया, उसने यूरिन पास नहीं किया। तो वही टेंशन, फिर उसको मतलब पेट भर गया, पूरा भारी भारी हो गया, सांस नहीं ले पा रहा था, वापिस से फिर से हाथ पैर नीले पड़ने लग गए थे। फिर से हमें दोबारा 5 मार्च को हमें दोबारा दीपांशु को एडमिट करवाना पड़ा। फिर से वही आईसीयू में एडमिट करना, चक्कर लगाने, कभी घर के कभी हॉस्पिटल के, और वही टेंशन सब कुछ कि क्या हो गया क्या नहीं है। तो एडमिट किया तो डॉक्टर बोले कि वो भूल गया है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ट्यूब उसकी सही काम कर रही है, बटन में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी उसके यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी किए, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो बोले बस सिर्फ वो दीपांशु ना यूरिन पास करना भूल गया, उसको ध्यान ही नहीं है कि यूरिन पास करना है। उसको बिल्कुल, उसका माइंड इतना मतलब मैसेज ही नहीं दे पा रहा था कि यूरिन उसको रिलीज़ करना है। तो फिर नहीं कर पाया, सारी कोशिशें की, आइस पैक लगाते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में ना, ताकि उसकी वजह से बच्चा कर लेगा, बट उसकी वजह से उससे भी नहीं किया उसने। तो नेक्स्ट डे फिर जो ट्यूब डाल के रिमूव करवाते हैं ना, पाइप लगाते हैं यूरिन के लिए, वैसे रिमूव करवाया, और एडमिट था ही दीपांशु। देन उसके बाद जब नॉर्मल हो गया, ब्रीथिंग वगैरह सब कुछ उसका नॉर्मल हो गया, जब हम उसको घर वापस लेके आए। तो ऐसे ना 2-3 बार बीच में बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, तो इसी वजह से मैंने बीच में ड्रॉप कर दी थी बिल्कुल वीडियोस वगैरह सब कुछ डालनी। और अभी बेटर है पहले से दीपांशु, उसकी सिचुएशन एंड कंडीशन सब कुछ अभी ठीक है, ब्रीथिंग भी अभी नॉर्मल है। और ये देखिए, मैंने बात करते करते ना आपको ये दिखा रही हूँ, मैं बुक्स भी सारी कवरिंग कर दी है, जो जो करनी थी, और जो नहीं करनी थी वो साइड में रख दी है। देन उसके बाद मुझे ध्यान आया, लक्ष्य ने बोला था मम्मा ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना है, क्योंकि पुराने वाला अब उसको पसंद नहीं आ रहा, और वो 1 साल उसने यूज़ भी कर लिया है। तो मैंने शाम की दिया बाती करती थी, और ये शाम का टाइम हो चुका था एक्चुअली, जब मैं कवर चढ़ा रही थी बुक्स के ऊपर, तो दिया बाती कर दी थी मैंने, जय श्री राम। देन उसके बाद फिर ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना था, तो मैंने बोला लक्ष्य चलो नीचे चलो, आप, मैं आ रही हूँ, ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं। तो मैं दीपांशु के लिए जय श्री राम चला रही थी, और ये पापा बेटा दोनों घर पे थे, मैं और लक्ष्य जा रहे थे ज्योमेट्री बॉक्स लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मैं रेगुलर करूँगी व्लॉग्स अपने, और जो भी हेल्थ अपडेट रहेंगी दीपांशु की, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। बाकी आप अपने ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना, हमें भी दुआओं में याद रखना, और भगवान जी आप सभी को भी खुश रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे।